हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि भाई आपको एग्ज़ाम के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इन अफ़वाहों के बीच में और अभी देखो सरकार माहौल चेंज हो गया तो बहुत कुछ संशय और आप बहुत कुछ नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन आपको इस समय पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम हो या ना हो, आपके दिमाग में बस यही थिंकिंग होना ज़रूरी है कि भाई मेरा एग्ज़ाम सही समय पे होगा। क्योंकि अगर आप ये मान के चलिए कि अगर आपने ये सोच लिया कि मेरा एग्ज़ाम तो नहीं होगा, तो आप बहुत लूज़ पड़ जाओगे और बहुत लूज़ पड़ जाओगे अगर 1 महीने भी आपने तैयारी नहीं करी ना, कम करी या महीने भी तैयारी नहीं करी तो आप इतना पीछे चले जाओगे, जिसकी कोई मतलब उम्मीद नहीं है। मैं आपको बता दूँ मेरा खुद का एग्ज़ाम्पल, जब मैं एक पटवारी की तैयारी कर रहा था, एक समय था उसके बीच में कोरोना था, जिसकी सेकंड वेव आई थी, कोरोना चल रहा था। उस समय मैं खुद ने बहुत मतलब पढ़ाई बहुत छोड़ दी थी, मतलब बहुत कम कर दी थी क्योंकि मुझे खुद को कोरोना हो गया था। ठीक है? जब उस समय छोड़ दी तो मैं इतना पीछे आ गया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था उस समय, कि आप ये मान के चलिए। फिर जब मेरी कंटिन्यू पटवारी निकला और जब कंटिन्यू मैंने तैयारी करी, जब मैंने कंटिन्यू रखी, कंटिन्यूटी रखी और तैयारी करी तो मेरा वीडियो प्री निकल गया। फिर मैंने वीडियो प्री को छोड़ के फिर इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी कंटिन्यू, क्योंकि मेरी कंटिन्यूटी थी तो मेरा फर्स्ट पेपर जीके वगैरह अच्छा हो चुका था। और जब इसकी थोड़ी-सी मुझे तैयारी किसकी करनी थी? टेक्निकल की करनी थी। मैंने टेक्निकल की करके दोनों सब्जेक्ट को एवरेज करके और मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, पॉइंट होते हैं जो आपको मतलब सही समय पर डिसीज़न लेने के लिए मतलब आपको कहते हैं कि सही समय पर डिसीज़न जो आपने लिया वो आपके लिए मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, आपको मतलब एक जॉब लगने में कितनी मतलब हेल्प करेगा। ठीक है? बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं मतलब कि जैसे वीडियो डालते हैं कि भई आपको वीडियो इसलिए डालते हैं पॉजिटिव रहने के लिए ताकि आप ना पढ़ाई अपनी जारी जारी रखो। ऐसे लोग कमेंट करते हैं जिनको पढ़ाई से कोई लेना-देना नहीं है। जिनको एग्ज़ाम से इस एग्ज़ाम का कोई मतलब भी नहीं, इस एग्ज़ाम के बारे में पता भी नहीं है। ठीक है? वो लोग कमेंट करते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, जाएगा, आगे जाएगा। अरे भाई जाएगा लेकिन आप कितने पीछे जाओगे ये तो सोचो। आपकी जॉब के पीछे कितने लोग हैं ये सोचो ना कम से कम। मेरी तो जॉब लग गई, मुझे क्या करना है? मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप ये बात सोचो कि आप कितने पीछे जाओगे, अगर 10 दिन भी आपने तैयारी नहीं करी तो आप कितने पीछे जाओगे? समझ में आया ना? एक पॉइंट से रहते हैं ना लोग बाग, तो समझ में आता है कि यार कि क्या रह गए। लेकिन आप लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हो। आप हवा में उड़ रहे हो कि यार एग्ज़ाम नहीं होगा। अरे हो या ना हो तेरे को मैं अपने को क्या करना है? अपने को ये सोचना है कि आज एग्ज़ाम हो जाए तो आज देके मैं सिलेक्शन और ले लूँ मैं आज। ठीक है? बहुत से लोग बोलते हैं सर आप टेस्ट सीरीज़ बेचने के लिए आप वीडियो मतलब टेस्ट सीरीज़ बेचने के लिए आप ऐसा बोल रहे हो। अरे टेस्ट सीरीज़ तो वैसे ही बिके ना बिके क्या है? बिक जाएगी, नहीं बिकेगी तो क्या है? जिसको लेना है वो वैसे ही ले लेगा जिसको तैयारी करनी है, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। अरे टेस्ट सीरीज़ की कौन-सी लाखों कीमत लगा रखी है जो हमें कौन-सा उससे प्रॉफ़िट होने वाला है। आप ये कभी मत सोचो कि उस टेस्ट सीरीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा है या कुछ नहीं। हम तो सिर्फ़ अपना टाइम और उस पे लगा रहे हैं ताकि आपके लिए, बाकी हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन है ना, इस नेगेटिव कमेंट और जो गलत कमेंट करते हैं ना, उनके लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि आप इन लोगों को पीछे मत करो क्योंकि पता है इनकी जो तैयारी है ना, अगर इनका सिलेक्शन हो गया है ना, तो इनकी वजह से इनके जो काफ़ी परिवार वाले हैं ना, उनको वो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और उनके लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है? तो आप इन लोगों को अपनी सहूलियत के हिसाब से इनको मतलब डिमोटिवेट ना करें। ठीक है? जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें है ना तैयारी करने दें। मेरी आप लोगों से यही गुज़ारिश है। ठीक है? किसी पे भद्दा कमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें लिखने से, ऐसा काम करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक है? और अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको लगता है कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए तो आप मत पढ़ो। आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप पढ़ो, ठीक है ना? जब भी एग्ज़ाम हो, बस जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि अपने माँ-बाप का सपना है, मेरा खुद का सपना है, वो अपने सपने के लिए जो तैयारी कर रहा है, उसको यही मान के चलना है कि आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को ही होगा और डेफ़िनेटली ही होगा, ठीक है? उसको किसी भी भ्रम में नहीं रहना है, किसी भी चीज़ों में नहीं रखना है, अपना विज़न क्लियर कट रखना है। जो लोग विज़न क्लियर कट नहीं रखते हैं और इधर-उधर की बातों में आके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उनके लिए है ना कोई चीज़ उसको कोई बचाने वाला नहीं होगा। उसकी फिर जॉब नहीं लगेगी, फिर वो रोएगा कि मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, मैं इतने नंबर से रह गया। काश! आज मैं उस समय अफ़वाहों पे ध्यान नहीं देता तो मेरी तैयारी कंटिन्यू रहती और जब मेरी तैयारी कंटिन्यू रहती तो मेरी जॉब अच्छे से लग जाती। ठीक है? लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो बस इधर-उधर की बातों पे ध्यान देना है और बस ये लो आज सोच लिया बस पढ़ ले यार, पढ़ लेंगे क्या है 2-3 महीने आराम से, क्या टेंशन लेना है यार। पढ़ लेंगे आराम से क्या है। एग्ज़ाम ही तो देना है, दे देंगे आगे अभी टाइम है हमारे पास 2 महीने, 3 महीने। अरे 2 महीने, 3 महीने नहीं 21 को ही एग्ज़ाम होगा और हो गया ना, तो 2 महीने, 3 महीने तो कहीं रह जाएँगे और जब रिज़ल्ट आएगा तो सिर पकड़ के रोओगे कि अरे यार! क्या हो गया हमारा एग्ज़ाम था, पढ़ लेते तो कितना अच्छा रहता। ठीक है ना? तो जो सपने हैं ना उनको मारो मत। उन सपनों के ऊपर है ना फ़ोकस करना सीख लो, सही रहेगा क्योंकि मेरे को पता है जब जॉब नहीं लगती तो कितनी ख़राब हालतें होती है। ठीक है ना? तो इसलिए मैं इन दर्द से गुज़र चुका हूँ, इसलिए वही चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो आपके काम आएगी।
ठीक है ना? नहीं तो इस दर्द से जो मैं गुज़रा था, उस दर्द से आप गुज़रोगे और आप उसको अप्लाई करके देखोगे। फिर आप दूसरों को कहोगे कि यार भाई मैं इस दर्द से गुज़रा हूँ, आप मत गुज़रो। कम से कम आप तो मत गुज़रो यार, आप तो सही कर लो। लेकिन आपकी बात उस समय कोई नहीं सुनता है। जब आपको कोई समझाने की कोशिश करता है ना, तो अब आपको उस समय वही बातें समझ में नहीं आती उनकी। क्योंकि आपको लगता है कि आप सबसे बड़े बादशाह हो। लेकिन भाई वो लोग करके देख के फिर निकले हैं, ऐसे ही नहीं निकले हैं। ठीक है? तब वो बता रहे हैं, ठीक है ना? जो गवर्नमेंट में सेलेक्ट हुआ उसको पता है कि भाई क्या चीज़ें होती है। ठीक है, आपने मान लिया एग्ज़ाम नहीं हुआ, अरे नहीं भी हुआ ना, आपने पढ़ाई कर ली तो कौन-सा तेरा नुकसान हो जाएगा? कौन-सा नुकसान हो जाएगा अपना बताओ? और अच्छी तैयारी हो जाएगी अपनी तो। अगर 2 महीने एक्स्ट्रा भी मिल गए तो कौन-सा नुकसान हो गया? फ़ायदा ही हुआ ना। 2 महीने में तो आराम से कवर कर लिया, अगर कुछ छूट रहा है तो वो आराम से कवर हो गया। पॉज़िटिव होके सोचो ना, नेगेटिविटी की बात ही क्या लानी है। इसलिए पॉज़िटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ज़्यादा ज़रूरी है पॉज़िटिव होना, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। पॉज़िटिव होने मात्र से ही आपकी तैयारी में बहुत कुछ, मतलब यूँ समझिए कि 5% का फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि अगर आपने इस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया ना, तो आपकी लाइफ़ बन जाएगी। जॉब लगने के बाद आपकी थोड़ी-सी जो दुविधाएँ हैं, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आप इन चीज़ों को समझें और नेगेटिव तत्वों से दूर रहने की कोशिश करें और अपनी लाइफ बनाने की कोशिश करें। इसी में आपकी भलाई है। मैं तो आपके लिए यही कहना चाहूँगा। बाकी फिर आप, भगवान ही मालिक है आपका कि आप क्या सोचते हो। ठीक है? मैं आपसे यही गुज़ारिश करूँगा, आप जॉब लग जाओ, उसमें आपकी बढ़िया रहेगा। आपके पेरेंट्स ना आपके लिए अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो उसके लिए बस बेस्ट यही है कि आप जॉब लग जाओ। ठीक है? जॉब लगने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं लगे ना, तो आपको ये दुनिया जीने नहीं देगी। इस बात को आप नोट कर लेना, ठीक है ना? क्योंकि जैसे-जैसे टाइम निकलेगा आपकी उम्र निकलती जाएगी और एक उम्र निकलने के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? तो उस उम्र निकलने से पहले ही अपने आप को सफल बना लो, उससे पहले ही अपने आप को कामयाब बना लो, यही आपकी सबसे बढ़िया जीत होगी, ठीक है? इसी आशा के साथ वीडियो ख़त्म करूँगा मैं, ठीक है? अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया तो इसको लाइक करना और किसी जो नेगेटिव हो रहे हैं अपने दोस्त, जो तैयारी में मतलब बिल्कुल ही पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भेजना और उनको बताना है कि भाई नहीं होना है, क्योंकि भाई हमने ये जो दर्द झेला है आप ना झेलो, ठीक है? तो इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर देना। धन्यवाद।